मोदी जी को हीरो बनने की लाइलाज बीमारी लग गई है। अब या तो बीमारी जाए या मोदी जी जाए, कौन जाएगा समय बताएगा। अब योगी जी है भाई, गैंग रेप के आरोपी को ऐश करवा रहे हैं, रेप के खिलाफ लड़ रही लड़की पर ट्रक चढ़वा रहे हैं। जब देश के युवा ही देश को बर्बाद होते देखते रहेंगे तो करोड़ों मानसिक गुलाम पाकर मोदी जी और क्या करेंगे, दाढ़ी को सफेद करेंगे। देश के युवा ये सब भूल जाएंगे, लेकिन माथे पर कमल का फूल फिर भी लगाएंगे, क्योंकि इनकी निष्ठा देश के लिए नहीं, एक नेता के लिए है। भाइयों, कल मेरे दोस्त को मैंने बोला, भाई मेरी कार मुझसे ठीक से नहीं चल रही, तू ले ले और चला, तू अच्छे से चला लेगा। मेरा दोस्त बोला, अरे बावले भाई, तेरे जन्म से पहले की तेरी गाड़ी जब तू और तेरा परिवार मिलकर उसे नहीं चला पाया तो मैं कैसे चला पाऊंगा। यही किस्सा मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। लगातार देश के बड़े सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, ये बोलकर कि कंपनी घाटे में है। भाई प्राइवेट कंपनी कोई स्वर्ग से कंपनी चलाएगी क्या? जब वो चला सकती है तो सरकार क्यों नहीं चला सकती? प्राइवेट करने का सारा नाटक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का कर्जा चुकाने के लिए हो रहा है। हालांकि भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार बोला है कि ना मोदी को, ना जेटली को और ना ही निर्मला सीतारमण को किसी को इकोनॉमी की समझ नहीं है। और इस सच का सबूत आज पूरा देश देख रहा है। देख क्या रहा, भोग रहा है। लेकिन मोदी जी को हीरो बनने की लाइलाज बीमारी लग गई है। अब या तो बीमारी जाए या मोदी जी जाए, कौन जाएगा समय बताएगा। लेकिन इस चक्कर में देश का हाल खराब हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी और उसकी वजह की। कल मैंने कहा कि युवाओं को एकजुट होना होगा, सिर्फ डिसलाइक से सरकार को नहीं रोक पाएंगे। सरकारी नौकरियां लेना भी युवाओं की जिम्मेदारी है। जैसा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का रोना खत्म करने की सोच लिया। उनके अनुसार लड़की देखो, खाना बनवा के देखो, कपड़े धुलवा के देखो, बच्चे पैदा करके देखो, फिर 5 साल बाद समझ में आए तो शादी कर लो, नहीं तो दूसरी देख लो। अब योगी जी है भाई, गैंग रेप के आरोपी को ऐश करवा रहे हैं, रेप के खिलाफ लड़ रही लड़की पर ट्रक चढ़वा रहे हैं। तो उनसे और क्या इंसानियत की उम्मीद की जाए। अब क्या करें भाई, जिस ऑफिस का बॉस ही 56,000 लाशों पर मोर नचाए, उसके ऑफिस में इंसानों की क्या कदर होगी, ये आप सोच सकते हैं। फर्जी मार्कशीट बनवाने वाले क्या जाने कि 10वीं पास कैसे की जाती है, 12वीं में नंबर कैसे आते हैं, फिर IIT, IIM, PET या PMT या एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी परीक्षाओं में कितनी मेहनत लगती है। बच्चों में एक जज्बा होता है सरकारी जॉब का, उसके लिए खूब पढ़ाई भी करते हैं। समाज में एक स्टेटस भी होता है। लेकिन मोदी जी को लगता है कि सब बकवास है। वैसे सिर्फ मोदी जी की गलती नहीं है, गलती देश के कुछ युवाओं की भी है, जो अब इंकलाब जिंदाबाद कहने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज नहीं रहे। अब ये गुलामों की प्रजाति के हो गए हैं। वो युवा जो उड़ीसा का निर्माण करते थे, वो युवा स्टूडेंट्स जो आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना का निर्माण करते थे, वो स्टूडेंट्स जो अपनी भाषा के लिए लड़ते थे, वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल की फीस या खाने की कीमत के लिए सरकारों से टकरा जाते थे, वो स्टूडेंट्स जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दिल्ली तक को हिला देते थे, वो स्टूडेंट्स अब लुप्त होते जा रहे हैं। कारण है डर। जी हाँ, आज का स्टूडेंट्स डरपोक हो गया है। उसे लगता है दूसरे की परीक्षा के लिए हम क्यों आंदोलन करें। अब स्टूडेंट्स और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा स्वार्थी हो गया है। अब वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर 6 महीने बाद पोस्टिंग में लग जाएंगे, फिर अचानक से FIR होगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया गैर कानूनी घोषित हो जाएगी।
सरकार 1-2 मंत्रियों को बर्खास्त कर देगी और लाखों युवाओं को नौकरी देने की समस्या खत्म हो जाएगी। आज का युवा गुजरात में लागू फिक्स पे सिस्टम से भी खुश होता है और 14 साल बिना सैलरी इंक्रीमेंट के सरकारी नौकरी के नाम पर दिहाड़ी मजदूरी करता है और फिर गुजरात हाईकोर्ट इस भर्ती को ही अवैध घोषित कर देता है। इसके बाद भी 4 लाख युवा खुशी से मोदी जी को वोट दे देते हैं। मतलब सब भूल जाते हैं यही हाल बिहार के युवाओं का है, जो महीनों तक एग्ज़ाम की डेट से ही खुश हो जाते हैं और इसीलिए योगी जी को भी यही लगता है कि मोदी और नीतीश कुमार की तरह वो भी संविदा नौकरी देकर सरकारी खजाने का पैसा बचा लेंगे। ना पेंशन देनी है, ना पीएफ का बोझ, ना इंश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि जब युवा चुप रहा है, सरकारें खुश रही हैं। युवा ने मंदिर देख लिया, 370 देख ली, 3 तलाक और फिर सीएए भी देख लिया। बस इसी में खुश है। अब पेट पालने के लिए नौकरी है ही नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मोदी जी सही कह रहे हैं, ये बात झूठ नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे बनियान फटी पहने, जूते सिलवा कर पहने, शर्ट मांग कर पहने, मोबाइल का रिचार्ज उधार डलवाएं, लेकिन विपक्ष के साथ आवाज नहीं मिलाएंगे। जब देश के युवा ही देश को बर्बाद होते देखते रहेंगे तो करोड़ों मानसिक गुलाम पाकर मोदी जी और क्या करेंगे? दाढ़ी को सफेद करेंगे, बाल बढ़ाएंगे, मोर नचाएंगे, पबजी बंद करके ढोल बजवाएंगे, एलईडी पर कोरोना से मरने वालों का मजाक उड़ाएंगे, 20 लाख करोड़ का लोन बताएंगे और बैंक को पैसे नहीं देंगे, किसान को फांसी पर लटकाएंगे, बेरोजगारों को जहर पिलाएंगे, बच्चे अनाथ करवाएंगे, विधवा बेटियों को रुलाएंगे। देश के युवा ये सब भूल जाएंगे, लेकिन माथे पर कमल का फूल फिर भी लगाएंगे, क्योंकि इनकी निष्ठा देश के लिए नहीं, एक नेता के लिए है। अब देश का युवा देशभक्त नहीं, नेता भक्त है। यही विचार सबसे ज़्यादा घातक है कि हम कुछ दिनों बाद कुछ कह भी नहीं पाएंगे।